अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। और जिस तरह मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन बताया, मेरा नाम यासिर ख़ान है और इंटरनेशनल ऑफ़िस में मैं डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी हूँ। और आपके एलएमएस को मैं डील करता हूँ। आपके एग्ज़ामिनेशन ईच एंड एवरीथिंग मीन्स के आपकी जितने भी आईटी साइड है, हैं, जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, जो आपकी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन होती है, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो उसको मैं डील करता हूँ। तो हमारे साथ जो उनसे हैं हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर ज़ाहिद मजीद साहब, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक्सचेंज ऑफ़िस के। इसी तरह हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर मैम सैरिश खान है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसको डील करती हैं। और इसी तरह हमारे साथ जो होते हैं वो सरदार रजब साहब हैं, वो आपके कोऑर्डिनेटर हैं इंटरनेशनल ऑफ़िस के। और इसी तरह हमारे साथ हसनैन साहब हैं। और चूँकि आज का जो सेशन है वो टेक्निकल सेशन था और आप लोगों को एलएमएस के बारे में बताना था कि एलएमएस है क्या? एलएमएस हमारे पास है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? जिस पे हम एक 2 चीज़ें हैं आप लोगों के माइंड में आएँगी कि जब आपने एडमिशन लिया, तो आपने सबसे पहले ऑनलाइन जो है एफएमबीपी के उस पे आप सीएमएस हमारे पास कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है और एलएमएस हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है? कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका जो यूज़र आईडी है, ठीक है? वहाँ पे आपका एक तो एग्ज़ाम की डेट शीट आपको वहाँ पे आती है, एडमिट कार्ड जिसे हम कहते हैं। एक वहाँ पे आपके जो कोर्स होते हैं, एनरोल होते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपके कोर्स आते हैं, वहाँ पे आपको रिज़ल्ट शो होता है, ठीक है? ये 3-4 चीज़ें जो-सी है वो आपको सीएमएस पे नज़र आती हैं, ठीक है? इसी तरह एलएमएस पे अभी आपसे मैं स्क्रीन शेयर करके वो सारी डिटेल आपसे शेयर करूँगा कि किस तरीके से हम उसको देखेंगे। तो आप लोगों ने जस्ट मुझे ये कन्फर्म करना है कि आप लोगों को जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है कि नहीं, ठीक है? तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो जाए। और जी स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों को? जी सर। गुड हो जी, गया। स्क्रीन आ गई है। तो सबसे पहले मैंने क्या जी, करना है नेक्स्ट पे जी सर। कि मैंने सबसे पहले ये करना है कि मैंने अपने आगाही पोर्टल पे जाना है। इसको मैं इनकॉग्निटो मोड में मैं खोल लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो ताकि हम अपना कंप्लीट सेशन जो-सा है वो स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले जो हमारा यूआरएल है AAGHI आगाही OPS डॉट AIOU डॉट EDU डॉट PK, ठीक है? ये हमारा क्या है? ये हमारा यूआरएल है और इसको जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास एक लॉगिन पेज आएगा माइक्रोसॉफ्ट टीम का। माइक्रोसॉफ्ट टीम में आपने किसी स्टूडेंट ने अपना जीमेल की आईडी या अपनी आईडी नहीं देनी। जो आपकी आईडी है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको दी गई है, क्योंकि अभी तो मैं अपनी आईडी दे रहा हूँ, ये मैं एडमिन हूँ तो मैं अपनी आईडी लगाऊँगा। लेकिन जो आपकी स्टूडेंट आईडी है, जो आपका स्टूडेंट रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपकी स्टूडेंट आईडी होगी, ठीक है? तो आपने वो देनी है, .pk। और अब मैं एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है? और आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर पहले आपने क्या करना है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर अपनी यही आईडी देनी है, ठीक है? यही आईडी आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर लगाएँ और ये कौन-सी आईडी होगी जो यूनिवर्सिटी वालों ने आपको दी है, वो आईडी आप टीम में भी लगाएँगे और यहाँ पे भी आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफ़ेस आएगा, ठीक है? ये देखें, ऐसा इंटरफ़ेस आएगा और इस इंटरफ़ेस को अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास होम आ रहा है। जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो ट्यूटोरियल स्केड्यूल है जो आपका जो हमारे साथ हैं एफए के स्टूडेंट हैं, आईकॉम के स्टूडेंट हैं, ठीक है? और इसी तरह हमारे पास ये मैट्रिक का जो ट्यूटोरियल स्केड्यूल है, जो आपकी क्लासेस हैं, वो यहाँ पे विद डेट टाइम के साथ जो-सा है वो मेंशन है। 7 पीएम और 8 पीएम तक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का होगा, ठीक है? ये होगा। ये आप लोग इस चीज़ को जो-सा है ना अ, य ये आपने देखना है कि जी आपके पास जो वक़्त है वो क्या हो रहा है और पाकिस्तान में जो वक़्त है, हम उस वक़्त के मुताबिक चलेंगे, जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है? ये चीज़ आपने इस चीज़ पे दूसरी बात मैं करना चाह रहा था कि एक तो हो गया होम, होम पे आपको सारी चीज़ें नज़र आएँगी, ठीक है? चीज़ों का मतलब ये है कि आपको अनाउंसमेंट जितनी भी हैं, आपके टाइम टेबल, स्केड्यूल जो आपके असाइनमेंट का स्केड्यूल है, वो भी आपको नज़र आएगा कि जी आपके असाइनमेंट का फर्स्ट असाइनमेंट की डेट क्या है 25/12/2022। इसके बाद असाइनमेंट सेकंड का शुरू होगा और उसकी डेट कब तक है 25/2/2023 तक। उसके बाद असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी।
और इसी तरह ये 3 क्रेडिट आवर्स वालों के लिए, और इसी तरह 6 क्रेडिट आवर्स वालों के लिए है, वो टाइमिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है? अब जब हम होम से जाते हैं, अगर हम होम से जाएँ डैशबोर्ड के ऊपर, तो डैशबोर्ड के ऊपर मुझे मेरे कोर्सेज़ नज़र आएँगे। आप अगर डैशबोर्ड्स के ऊपर जाते हो तो आपको आपके कोर्सेज़ नज़र आएँगे, क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो मेरे पास ज़्यादा कोर्सेज़ आएँगे। तो आपने एक ये करना है, दूसरी बात ये कि आपको माय कोर्सेज़ के अंदर आपको आपके कोर्स नज़र आएँगे, ठीक है? 2 ये हो गए, और तीसरा आपने जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास का जो आइकन है, अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोर्स सर्च का नाम से आता है। अगर मैं यहाँ पे अपना कोर्स सर्च करता हूँ, जो आज का हमारा ट्रेनिंग का कोर्स है, ठीक है? उस कोर्स को मैं सर्च करता हूँ, ठीक है? आपने भी कोई कोर्स सर्च करना है तो इसी तरह कोर्स सर्च करना है। तो ट्रेनिंग का कोर्स जो मैंने सर्च किया, और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग कोर्स में आ गया, ठीक है? ये जो आपको कंटेंट नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, एग्ज़ामिनेशन, फिर आपको बुक्स, ठीक है? ये एक डमी बुक मैंने रखी है, मैथमेटिक्स 247 की मैंने रखी है, ठीक है? और इसी तरह आपका स्केड्यूल भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को ये कहना चाहूँ कि मेरी असाइनमेंट की डेट आ गई है, ठीक है? फर्स्ट असाइनमेंट की डेट है मेरी, तो मैं क्या करूँगा, मैंने असाइनमेंट 1 के अंदर जाना है। ठीक है? असाइनमेंट 1 के अंदर जब मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये व्यू ऑल सबमिशन आ रहा है। आपके पास ये नहीं आएगा, आपके पास आएगा सबमिट आएगा, जस्ट सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो जब सबमिट का ऑप्शन आपके पास आएगा, तो आपके पास कुछ व्यू ऐसा दिखेगा। मैं अगर आपको वो व्यू दिखाना चाहूँगा, ट्रेनिंग के कोर्स में मैं आया, और यहाँ पे हाँ, मैं बन गया हूँ स्टूडेंट इस वक़्त। तो देखें, अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ये देखें, ऐड सबमिशन। अब ये क्या कह रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि जो असाइनमेंट मैंने बनाई है हैंड रिटन, या किसी ने हैंड रिटन बनाई है, किसी ने टाइप करके बनाई है, अब वो फाइल उसने यहाँ पे सबमिट करनी। तो ऐड सबमिशन का मैं बटन प्रेस करूँगा। जब ऐड सबमिशन का बटन मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास एक एरो अप एंड डाउन हो रहा है, और यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स हियर टू ऐड देम। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी फाइल को यहाँ पे या ड्रैग करके या उसको यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब चूज़ अ फाइल, मैंने फाइल को चूज़ करना है। मेरे पास कोई भी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है? मैं उसको चूज़ करता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है? मैं मिसाल के तौर पे, ये मेरे पास एक फ़ाइल है बीएड वर्कशॉप की। इसको मैं उठा के ले आया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको मैं अपलोड दिस फ़ाइल करता हूँ। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, कि अगर मेरे पास फ़ाइल है और वो डेस्कटॉप पे पड़ी है, किस पे पड़ी है? डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है, ठीक है? इस तरह मेरे पास मैं यहाँ से डेस्कटॉप को व्यू कर लेता हूँ, और मैं यहाँ जाता हूँ, मेरे पास कोई डेस्कटॉप की फ़ाइल पड़ी है, ठीक है? अ, मिसाल के तौर पे ये कह लें कि जी, मैं आपको अगर यहाँ पे ऐसे फ़ाइल दिखा दूँ, ये, ठीक है? इस फ़ाइल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है? इस फ़ाइल को मैंने यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप किया जस्ट, तो ये फ़ाइल मेरे पास आ गई, और मेरे फ़ाइल का साइज़ 10 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ 10 एमबी, ठीक है? मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ 10 एमबी का होना चाहिए, और मैंने फ़ाइल ऐसे बनानी है कि उसको मैंने मर्ज करनी है, उसके हर पेज एक-दूसरे के साथ लिंक होंगे। ये नहीं कि अलग-अलग ऐसे-ऐसे मैंने इमेज बना के उसको मैंने सेंड करनी, नहीं, उसकी पीडीएफ फाइल मैं बनाऊँगा। एक पूरे असाइनमेंट की मैं पीडीएफ फाइल बनाऊँगा, और वो मेरे पास पीडीएफ फाइल आएगी, और उसको मैं इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है? अब मैंने जब ड्रैग एंड ड्रॉप की, मेरे पास फाइल आ गई, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव चेंजेज़, क्या करूँगा? सेव चेंजेज़। जब मैंने सेव चेंजेज़ किए, तो यहाँ पे मुझे ये कहेगा, जैसे ही मैंने अब यहाँ पे एडिट सबमिशन और रिमूव सबमिशन, सबमिट असाइनमेंट का अगर आ रहा है यहाँ पे, तो हाँ, सबमिट असाइनमेंट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबमिट असाइनमेंट, ओके जी, मैं सबमिट करता हूँ असाइनमेंट। अब ये कहता है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर वर्क फॉर ग्रेडिंग? हाँ जी, मैंने करना है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसा, ऐसी बात तो नहीं है कि कोई गलत हो गई है मुझसे कुछ चीज़, नहीं। जी, मैंने सेव करनी है, और मैंने यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बाद मेरे पास सेव होने का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। मैंने जो अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी थी, वो मैं सबमिट करवा चुका हूँ। अगर मैं देखता हूँ, अगर अपने कोर्स में मैं जाता हूँ और मैं अपनी फ़ाइल को देखता हूँ,
तो मेरा वहाँ पे मुझे जो नज़र आएगा कि मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट कर ली है। देखें सबमिटेड 29th नवंबर। तो सेम इसी तरह असाइनमेंट 2 का भी आपने करना है कि ऐड सबमिशन करना है आपने, ऐड सबमिट किया। ये यहाँ पे ये सब लोगों के पास ट्रेनिंग का सेशन आ रहा है और ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? और देखें मैं यहाँ पे फ़ाइल सेकंड असाइनमेंट को कैसे, ये दूसरी टेक्नीक है। चूज़ किया मैंने फ़ाइल, चूज़ अ फ़ाइल, और मैंने यहाँ पे आके उस फ़ाइल को यहाँ पे मैं सेव करूँगा, ठीक है? और वो सेव करने का तरीकाकार क्या है कि उस फ़ाइल को मैं ऐसी फ़ाइल देखूँगा कि जो आपके काम के रिलेटेड ना हो, ठीक है? और ये, मैंने ये फ़ाइल सेव करी, ठीक है? और अब ये फ़ाइल चूँकि वो देख रहा है फ़ाइल को कि फ़ाइल का साइज़ तो बड़ा नहीं है, ठीक है? फ़ाइल का साइज़ वो देखेगा और देन फिर मैं अपलोड दिस फ़ाइल करूँगा। तो 4.5 केबी की फ़ाइल है और ये अपलोड होगी, सेव चेंजेज़ करूँगा तो यहाँ पे ये सेव हो गया। अब सेव कंप्लीट सेव नहीं हुआ, जस्ट वहाँ पे वो गया है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे मैंने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। असाइनमेंट मैंने क्या कर दी, सबमिट करवा के कंटिन्यू। अब मेरे पास यहाँ पे कंटिन्यू हो गया, अब सेव की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है? तो आप लोगों के पास असाइनमेंट सबमिशन का ये प्रोसेस है कि आपने अपनी असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी। इसी तरह आपने अपने एग्ज़ाम को भी सबमिट करवाना है, ठीक है? और अब मैं आता हूँ कि जी मेरा कोर्स है मीन्स के 247 मेरा कोर्स है, तो मेरे कोर्स की बुक भी यहाँ पे मौजूद है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सेव ऑप्शन किए आता है जी, सेव कर लो, ठीक है? मैं सेव करता हूँ 247, मैंने सेव कर ली बुक। अब ये क्या हो रही है कि मेरी बुक सेव हो गई है, ठीक है? और मैं बुक करता हूँ, मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में मेरी बुक भी मेरे पास आ चुकी है। समझ आ रही है यहाँ तक आप लोगों को? तो ऑनलाइन बुक हमारे पास यहाँ से भी हमें मिल सकती है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम वेट करें, हमें हार्ड फॉर्म में बुक मिले। हम अपनी स्टडी पहले से ही स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास असाइनमेंट का स्केड्यूल भी साथ है, ठीक है? असाइनमेंट का स्केड्यूल भी हमें नज़र आ रहा है। ये देखें असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 1, 2, 3, 4 ये 6 क्रेडिट आवर लोग कोर्सेज़ के लिए और वो हमारे पास 3 क्रेडिट आवर कोर्सेज़ के लिए। ये हुआ हमारा एलएमएस का। अब अगर मैं अच्छा, अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये एनरोलमेंट का सेशन है, ठीक है? एनरोलमेंट, enrollment.aiou.edu.pk जब हम इसको एंटर करते हैं, तो हमारा जो इंटरफ़ेस है, वो ये आएगा। इसको हम कहते हैं, ये सीएमएस है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे जस्ट सिर्फ़ आप अपनी यूज़र आईडी देते हैं, इस तरह की 17 FID 0510 या किसी के होंगे, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके आएँगे डेल्टा 4 डेल्टा 0, ठीक है? और 4, 5, 3, 2, 1 इस तरह से आएँगे, ठीक है? तो मैं अगर कहूँगा कि जी मैं अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ, तो साइन इन किया मैंने इसी तरह, और जैसे ही मैंने साइन इन किया, तो मेरे पास ये व्यू आएगा। अब जो आपके पास व्यू होगा, एक एडमिशन का आपके पास व्यू होगा और एक आपके पास स्टूडेंट बायोग्राफिकल डाटा का होगा। ठीक है? आपके पास 2 व्यू होंगे, क्योंकि मैं एडमिन साइड पे हूँ, तो मुझे ज़्यादा व्यू नज़र आएँगे। तो एडमिशन अगर आप अपना देखेंगे कि आपका एडमिशन है, तो आप इस पे जाएँगे, ठीक है? और अगर मैं चेक करता हूँ कि जी मेरा एडमिशन करवाना है, तो मैंने अपनी कोई स्टूडेंट आईडी देनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि मैं लॉग आउट करके मैं किसी स्टूडेंट की आईडी मैं यहाँ पे दूँगा और उसको मैं लॉगिन करूँगा। ये एक स्टूडेंट की आईडी, सॉरी, मैं एक स्टूडेंट की आईडी देता हूँ यहाँ पे। ये एक स्टूडेंट की आईडी आ गई है मेरे पास, ठीक है? तो आपके पास स्टूडेंट की आईडी में एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, आपका प्रोफाइल होगा, कोर्स रजिस्ट्रेशन होगा, कैंपस पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स होगा और माय ट्यूटर्स कौन से हैं। अगर मैं देखूँगा कि मेरे एग्ज़ाम के ग्रेड क्या हैं, तो मेरे पास यहाँ पे एग्ज़ाम के ग्रेड आएँगे। यहाँ पे मैं अगर व्यू करूँगा कि जी मेरे ग्रेड व्यू क्या हैं, तो मैं चेक करूँगा कि जी मेरे पास मेरे क्या ग्रेड व्यू शो होंगे, तो यहाँ पे मेरे पास वो ग्रेड्स आएँगे। तो अभी मैंने क्योंकि इसका रिज़ल्ट नहीं सबमिट करवाया या मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मेरे पास व्यू नहीं आएगा। और जब मैंने अपनी डेट शीट देखनी है, तो माय एग्ज़ाम्स कैजुअल पे मैं जाऊँगा। तो माय एग्ज़ाम्स कैजुअल पे जाऊँगा, तो मैंने यहाँ पे अपनी आईडी देनी है, ठीक है? यहाँ पे, जहाँ पे आईडी आ रही है, तो वहाँ पे मैंने आईडी देनी है, ठीक है? वहाँ पे मैं आईडी देता हूँ, तो इस तरह मेरी आईडी आके और मैं सर्च करूँगा, तो मुझे मेरी डेट शीट शो होगी। इसी तरह मैं बैक पे जाता हूँ और बैक पे गया मैं इसी तरह, और फिर मैं प्रोफ़ाइल चेक करता हूँ। जब मैं अपने प्रोफ़ाइल चेक करता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है कि ठीक है जी, ये स्टूडेंट है, यासिर खान नाम है उसका,
कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, ठीक है जी, ये उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही है। एड्रेस उसका क्या है, ये उसका एड्रेस आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट का एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एड्रेस यहाँ पे प्रोफाइल पे आएगा। मैं दोबारा जाता हूँ वापस होम पेज पे है इसी तरह। और ये हमारे कोर्स रजिस्ट्रेशन है। जब मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन करना होगा तो मैंने यहाँ पे कोर्स अपना मेंशन करना है, 1 लिखना है, और मैंने ऐड न्यू रिक्वेस्ट करनी है, और देन मैं अपने नए सेमेस्टर के लिए मैं जाऊँगा। अभी मेरा आ रहा है एकेडमिक प्रोग्राम जो है 7301 है, एमएससी है, एमएससीएस है, एमएस कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। और मैं इसी तरह बैक पे दोबारा जाता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीएमएस है, ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ आपके पास ट्यूटर का रिकॉर्ड आएगा। अगर ट्यूटर का रिकॉर्ड नहीं आता तो हमारे पास, हम अगर एलएमएस में जाते हैं तो हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट, अगर पार्टिसिपेंट पे भी नहीं है तो हम जैसे ही कोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, अगर आपको दिखाऊं अभी जो कोर्स हम यूज कर रहे हैं, इस पे अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो देखें यहाँ बाहर आपके टीचर आ रहे हैं। ये सैयदा उज़्मा, हाजरा जाहिद, फिज़ा रहमान, ये आपके सारे ट्यूटर्स हैं। तो यहाँ पे ये आपके सारे ट्यूटर आपके कोर्स कोड के सामने आएंगे, ठीक है। आपके लिए जो ट्रेनिंग का सेशन रखा है इसके अंदर आप ये ट्रेनिंग करें, ठीक है। आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, मेरे से कांटेक्ट करें, मेरा ईमेल नंबर है, ठीक है, आप लोगों के पास मौजूद है। और इसी तरह ये सीएमएस का है, सीएमएस में कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो वो बता दें मुझे भी। सर जी मैंने आपको सीएमएस और एलएमएस के बारे में बता दिया कि हमने कैसे क्लास लेनी है और कैसे हमने ज्वाइन करना है। और क्लास लेने के लिए मैं अगर आपको बता दूं कि मैंने कैसे क्लास लेनी है, मैं किसी कोर्स कोड में जाता हूं, ठीक है। जिस तरह देखें ये ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, इस तरह ट्यूटोरियल्स आपका भी आएगा और इस तरह से लिंक आपको शो होंगे, ठीक है, इस तरह से लिंक बने होंगे। मैं एक क्लास आप लोगों के सामने ओपन करके वो मैं आप लोगों को सिर्फ जस्ट चेक कराऊंगा। इस तरह वो क्या करेगा कि वो मुझे टीम पे डायरेक्ट ले जाएगा। तो मैंने इस वक्त टीम पे नहीं जाना, क्योंकि मैं टीम पे जाऊंगा तो मेरा सेशन आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्लासेस का स्केड्यूल दिया जाएगा और आपकी क्लासेस आएंगी, नजर आएंगी, ठीक है। ट्यूटोरियल्स के ऊपर यहाँ पे वर्कशॉप लिखी आएंगी, लेकिन आपका ट्यूटोरियल आएगा। जिस तरह यहाँ पे ये ट्यूटोरियल शो हो रहा है, ट्यूटोरियल लिखा हुआ आएगा और आगे डेट और टाइम आपका आएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को? जी सर जी समझ आ गई। हमारा सेशन इस वक्त कंप्लीट हो गया। अगर किसी स्टूडेंट का कोई इशू है तो वो डिस्कस कर सकता है। सर जी आप